बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के दिन ही हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 10th क्लास की केमिस्ट्री से फर्स्ट चैप्टर। उसमें फर्स्ट जो टॉपिक है उनको हम कवर करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्टेंट्स हैं और प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन। छोटे छोटे वीडियो कैप्चर करेंगे और छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे इंशाल्लाह। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है बाज़ों का 2 नंबर का एनुअल एग्ज़ाम में कि व्हाट आर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हैं। डेफिनेशन है रिएक्टेंट्स पहले रिएक्टेंट की बात कर लेते हैं। हमारे पास पहला चैप्टर है केमिकल इक्विलिब्रियम से। तो इसमें हम स्टार्ट करें यार रिएक्टर्स। पहले इस बात को समझ लें कि केमिकल इक्विलिब्रियम है क्या चीज़। बात की जा रही केमिकल और इक्विलिब्रियम की। केमिकल का मतलब जब एटम्स मखसूस तादाद से मिलते हैं किसी ख़ास रेशो के साथ तो हमारे पास कुछ केमिकल्स बनते हैं। फिर इक्विलिब्रियम की बात की। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब है। इक्विलिब्रियम का मतलब तवाज़ुन कायम करना, बैलेंस लेके आना किसी चीज़ में। जैसे तराजू में हम दोनों पलड़े बराबर करते हैं तो हम क्या करते हैं, इक्विलिब्रियम या बैलेंस कायम करते हैं। इस केस में भी कुछ ऐसा ही है। हमारे पास चैप्टर में तमाम हम रिएक्शन की कुछ कंसंट्रेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले जानते हैं रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं। रिएक्टेंट की अगर डेफिनेशन करें बुक में भी दी गई है। हम इसको ऐसा करेंगे जैसा आपने एग्ज़ाम में करनी है। आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर लिखेंगे ऊपर वाज़े ब्लू मार्कर से, हेडिंग देंगे ब्लू मार्कर से, डुअल अंडरलाइन करेंगे, फिर आप लिखेंगे रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स क्या है। सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस क्या है, द सब्सटेंसेस दैट कंबाइन या रिएक्ट टू फॉर्म प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड रिएक्टेंट्स। यानी ऐसी सब्सटेंसेस जो कंबाइन हो और कंबाइन होकर कोई नई चीज़ हमें दे दें। वो जो नई चीज़ होगी वो प्रोडक्ट होगी। जो रिएक्ट कर रही हैं, ये जो कंबाइन हो रही हैं, वो क्या है, वो रिएक्टेंट हैं। इसके साथ ही दूसरी डेफिनेशन है किस चीज़ की, वो है हमारे पास प्रोडक्ट्स की। कि प्रोडक्ट्स क्या हैं, व्हाट आर प्रोडक्ट्स। हम इसके बाद इसकी एग्जांपल करेंगे। प्रोडक्ट्स क्या हैं। सब्सटेंसेस formed by reaction या combination of reactants are called क्या हैं ये, प्रोडक्ट्स। ऐसी चीज़ें जो रिएक्टेंट्स के मिलने से वजूद में आ रही हैं वो क्या कहलाती हैं, प्रोडक्ट्स कहलाती हैं। अब हम करते हैं इनकी एग्जांपल की। एग्जांपल क्या होगी। एग्जांपल की अगर हम बात करें, हम एक आधा एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पर। एग्जाम्पल के केस में हम यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल पुट कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं वाटर की एग्जाम्पल लेता हूँ। हमारे पास पानी में 2 हाइड्रोजन हैं। पानी के केस में हमारे पास 2 हाइड्रोजन्स हैं, 2H2 प्लस O2। तो क्या बनेगा, 2H2O। तो पानी हमारे पास बन गया। कैसे कि ये वाला जो हिस्सा है, ये जो चीज़ें आपस में रिएक्ट कर रही हैं ये रिएक्टेंट्स हैं। और ये जो नई चीज़ बन रही है हमारे पास 2H2O। देखें यहाँ से 4 हाइड्रोजन आ रहे थे, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए। यहाँ से 2 ऑक्सीजन आ रहे थे, ये 2 जो है ये ऑक्सीजन के साथ भी रिलेट कर रहा है। तो ये हमारे पास क्या बन गया, बल्कि ज़्यादा वाज़ेह हो जाएगा, हम ब्लैक सी कर लेते हैं।
तो ये पानी बन गया। इस केस में हमारे पास रिएक्टेंट्स कौन सी हैं और प्रोडक्ट्स कौन सी हैं? ये वाली जो चीज़ें हैं ये क्या कहलाएंगी? ये रिएक्टेंट्स कहलाएंगी। और ये वाला हिस्सा जो है, ये जो न्यूली फॉर्म्ड है, ये क्या है? ये प्रोडक्ट्स कहलाएंगी। रिएक्टेंट्स इधर और प्रोडक्ट्स उधर। तो ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की हमने डेफिनेशन कर ली और साथ एग्जांपल भी दे ली। 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन हमारा एग्ज़ाम में कवर हो गया। आया भी हुआ है बाज़ पास पेपर्स में, बहावलपुर बोर्ड में हमारे। तो ये आपने कवर कर लिया कौन सा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का टॉपिक। इसके साथ ही दूसरा है एक और टॉपिक के रिवर्स एक रिएक्शन है। 2 किस्म की रिएक्शन है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन हम करेंगे। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन करनी हमने। बाज़ कंपैरिजन में पूछ लेता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल रिएक्शन। तो हम क्या करते हैं, हम भी कंपैरिजन वाला केस करते हैं। हम दरमियान में लाइन लगाएंगे, लाइन लगा के एक तरफ हम रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन करेंगे, दूसरी तरफ जानिब हम किस चीज़ की? इरिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन कर लेंगे। तो सबसे पहले आप ऊपर हेडिंग देंगे रिवर्सिबल रिएक्शन, रिवर्सिबल रिएक्शन। फिर यहाँ पर आप लिखेंगे इरिवर्सिबल रिएक्शन। इसको भी अंडरलाइन कर देंगे हम। रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं और इरिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं। इस केस में हम यहाँ पर रिवर्सिबल रिएक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। इस रिएक्शन में क्या होगा? रिएक्शन इन विच प्रोडक्ट्स क्या करें? रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। तो ऐसे रिएक्शन क्या कहलाएंगे? ये रिवर्सिबल रिएक्शन कहलाएंगे। जबकि इरिवर्सिबल की अगर बात करें, रिएक्शंस, ऐसे रिएक्शंस इन विच क्या हो? प्रोडक्ट्स, इसका ऑपोजिट हो जाएगा ना, प्रोडक्ट्स डू नॉट रिकम्बाइन टू फॉर्म रिएक्टेंट्स। रिवर्सिबल रिएक्शन और इरिवर्सिबल रिएक्शन की हमने डेफिनेशन कर ली। ये रिवर्सिबल रिएक्शंस ऐसे रिएक्शन हैं जिनमें प्रोडक्ट्स हैं ये रिकम्बाइन हो जाती हैं और दोबारा रिएक्टेंट्स बना देती हैं, जबकि इरिवर्सिबल जो हैं उनमें ऐसा नहीं होता। हम एग्जांपल करेंगे, उसमें आपको मज़ीद समझ आ जाएगी इसकी कि क्या चीज़ें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। अब इनके दो मेन पॉइंट्स हैं, उनको भी साथ डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर बात की गई है कि रिवर्सिबल रिएक्शन नेवर गो टू कंप्लीशन। ये वाले रिएक्शन जो हैं नेवर गो टू कंप्लीशन, ये रिएक्शन कभी मुकम्मल नहीं होते। क्यों मुकम्मल नहीं होते, ये भी हम देख लेते हैं अभी। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शंस जो हैं ये मुकम्मल हो जाते हैं। गोज टू कंप्लीशन, ये जो रिएक्शन है ये मुकम्मल हो जाते हैं। इसके साथ ही अगर बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, उसमें हम डिस्कस करेंगे दीज रिएक्शंस, जो रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं, आर रिप्रेजेंटेड बाई, रिवर्सिबल रिएक्शंस आर बल्कि रिवर्सिबल ऊपर लिखा हुआ है, हम बस ऐसे लिख लेंगे रिप्रेजेंटेड बाई डबल हेडेड एरो। इस तरह करके इन एरो से इन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। जबकि ये जो रिएक्शन है रिप्रेजेंटेड बाई रिप्रेजेंटेड बाई क्या? सिंगल हेडेड एरो। इस तरह, तो ये रिएक्शन सिंगल हेडेड एरो से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसके साथ ही एक और पॉइंट है कि ये जो रिएक्शन है दोनों जाने मूव कर सकते हैं। दीज रिएक्शंस में प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, में प्रोसीड इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में। क्या मतलब बोथ डायरेक्शन का?
कि ये फॉरवर्ड भी हो सकते हैं या रिवर्स भी हो सकते हैं, फॉरवर्ड भी हो सकते हैं या रिवर्स भी। अभी एग्जांपल करेंगे आपको पता चल जाएगा। जबकि वो वाले जो रिएक्शंस हैं, दीज रिएक्शंस प्रोसीड ओनली इन वन डायरेक्शन, ओनली इन वन डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ फॉरवर्ड होंगे। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स थे। अब हम इसकी करते हैं एग्जांपल कि इसकी एग्जांपल क्या होगी। एग्जांपल की अगर बात करें, हेडिंग देंगे हम एग्जांपल की, रिवर्सिबल रिएक्शन की एग्जांपल क्या होगी। हमने कहा कि इन्हें इस तरह के एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। फर्ज करें हमारे पास CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट है, CaO प्लस CO2 ये, और दूसरा एक रिएक्शन और है, कौन सा रिएक्शन, CaO प्लस CO2 क्या देगा हमें, CaCO3। देखा आपने, ये दोनों फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों में मूव कर रहे हैं, चाहे ये रिएक्टेंट से, ये प्रोडक्ट से रिएक्टेंट की तरफ बढ़े या रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ, ये दोनों डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। जबकि इरिवर्सिबल रिएक्शन में ऐसा नहीं होता। इसमें भी हम ये एग्जांपल भी पुट कर सकते हैं या आप दूसरी हाइड्रोजन आयोडाइड वाली जो एग्जांपल बुक में पुट की है वो भी आप पुट कर सकते हैं। मैं फिलहाल यही एग्जांपल इसमें लिखूंगा। कैसे, ये CaO प्लस CO2 और क्या देंगे आपको, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कब देंगे, इन्हें हीट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पर भी आप हीट करेंगे। तो ये एग्जांपल है इसकी। ये जो दोनों रिएक्शन हैं, ये जब मिलेंगे आपस में, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, तो ये मिलके, ये कंबाइन होके आपको एक तीसरा रिएक्शन देंगे जिसे आप फाइनली रिवर्सिबल रिएक्शन कहेंगे। इसकी एग्जांपल को हम रिवर्सिबल वाली को अगर पुट करें, CaCO3 इस तरह करके, CaO प्लस CO2, तो ये एक फाइनल एग्जांपल होगी उसकी, जबकि उसमें ऐसा ऐसे का ऐसे ही होगा। तो ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल रिएक्शन इस तरह होंगे। अब इस बात को समझने के लिए बुक ने में एक एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन किया। हम भी उस एक्सपेरिमेंट को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। वो एक्सपेरिमेंट क्या है। उस एक्सपेरिमेंट के मुताबिक फ़र्ज़ करें आपके पास एक कोई भी क्लोज्ड बीकर है या कोई भी क्लोज्ड ग्लासवेयर है। इसमें आपने रखी थी क्या चीज़, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट पड़ी हुई है। इसको जैसे ही आप हीट करेंगे ये टूटेगी अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, जैसे कि रिएक्टेंट्स बना देगी, ये प्रोडक्ट टूट जाएगी और आपको क्या मिलेगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 क्योंकि गैस है और आपने इसमें छोटा सा एक होल कर दिया, सुराख किया हुआ है, तो ये क्या करेगी, ये CO2 यहाँ से लीव आउट कर जाएगी, बीइंग का गैस ये यहाँ से मूव करके बाहर निकल जाएगी। तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन ही होगा। क्यों, क्योंकि आपने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट को हीट अप किया, वो अपने रिएक्टेंट्स में टूट गई। जैसे ही वो टूटी तो उसने कैल्शियम ऑक्साइड दिया, कार्बन डाइऑक्साइड दी। कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, बीइंग अ गैस इट विल लीव आउट फ्रॉम दिस होल। जबकि इसके साथ ही आपके पास एक और बीकर है या कोई और ग्लासवेयर है, उसको आपने ऊपर से बंद कर दिया, बिल्कुल बंद कर दिया। इसमें क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। इसमें आपके पास क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, CaCO3 है, CaCO3 इसको जैसे ही आप हीट अप करते हैं तो ये क्या करेगी, CaO प्लस CO2। इस केस में आपने कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर नहीं निकलने दिया। क्यों, आपने होल वगैरह बंद कर दिया सारा, ये क्लोज सिस्टम है थ्रू आउट। जैसे ही आपने इसे हीट अप किया तो ये अपने रिएक्टेंट्स में टूट गई, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। चूंकि आप मुसलसल हीट करते जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकलने के लिए यहाँ से जगह नहीं मिल रही, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में सिंपली वो दोबारा चीज़ें मिल के जो ये टूट के रिएक्टेंट्स बनी, फिर रिएक्टेंट्स आपस में मिल के प्रोडक्ट्स बनाती रहेंगी। ये रिएक्शन कभी इस जाने बढ़ेगा, कभी ऊपर से नीचे की जानिब आएगा, यानी कि ये रिएक्टेंट साइड से भी रिएक्शन होता रहेगा और प्रोडक्ट साइड से भी होता रहेगा। तो इसमें दो किस्म के रिएक्शन होंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स, दोनों रिएक्शन मिल के होते रहेंगे। तो इसे आप फाइनली एक रिवर्सिबल रिएक्शन कह देंगे, जबकि इस केस में ऐसा नहीं है। तो ये आपके दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, बड़े इंपॉर्टेंट हैं, पेपर में, पास्ट पेपर्स में बारहा आए हुए हैं, तो ये हमने कवर कर लिए।
अब तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए हम कुछ और टॉपिक्स लेके आते हैं इस चैप्टर में से। अब तक के लिए इतना ही। ओके, अल्लाह हाफिज़।